श्री महादेव ने प्रेम शिक्षा प्रदान की महादेव को। वही भाव सो गोपी रूप धारण करके श्री महादेव रास में प्रविष्ट हुए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन में सब लोग आते हैं, हमारी प्रार्थना है गोपेश्वर जरूर जाया करो और वहां जाकर के श्री गोपेश्वर महादेव को गोपी गीत का पाठ सुनाओ। दुनिया के लोग लाल जी को गोपी गीत सुनावे, बिहारी जी को गोपी गीत सुना रहे हैं, राधा रमन जी को गोपी गीत सुना रहे हैं, राधा वल्लभ जी को गोपी, अच्छी बात है, पर गोपी गीत तो महादेव के पास जाकर के गाओ। अच्छा, महादेव सुनते नहीं है, महादेव गाते हैं साथ में, क्योंकि वे भी एक गोपी हैं। और जब महादेव पुकारते हैं तो हमारी आवाज भले ही ना पहुंचे लाला तक, पर महादेव की तो पहुंचेगी। उनके बगल में बैठ के गावेंगे तो वही गोपी की अर्धांगिनी, गोपियों की अधिष्ठात्री हैं गोपेश्वर। तो जिसके हृदय में कृष्ण विरह बहुत व्याप्त हो, जिसको कृष्ण मिलन की बहुत आशा हो ना, वो महादेव के पास बैठ करके गोपी गीत गाओ। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्रहि। भैया देखो, एक बात मन में आ रही है व्यासपीठ पर बैठे बैठे। गोपी गीत ठाकुर जी के आगे नहीं, ठाकुर जी मिल गए तब क्या गाना गोपी गीत। या तो आपको भरोसा नहीं है कि आप जिस आंगन में खड़े हैं सामने खड़े श्री ठाकुर जी मिले नहीं है इसलिए गा रहे हो। राधा रमन जी सामने हैं, राधा वल्लभ सामने हैं, कुंज बिहारी सामने हैं, तब क्या विरह गाना, तब तो उत्सव मनाओ। विरह तो गाना है तो श्री यमुना जी के तट पर बैठ के गोपी गीत गाओ, गोपेश्वर महादेव के पास बैठ के गोपी गीत गाओ, अपने गुरुदेव के समीप बैठ करके गोपी गीत गाओ, वैष्णव समाज मिले तब गोपी गीत गाओ, लता पत्र गुल्म वृक्ष के नीचे बैठ के गोपी गीत गाओ, रज में बैठ करके गोपी गीत गाओ। मंदिर में ठाकुर के सामने गोपी गीत क्यों गा रहे हैं? ठाकुर जी मिल तो गए, सामने तो खड़े हैं, क्या आपको भरोसा नहीं है कि वे प्रत्यक्ष हैं? गोपी गीत तो वहां गाओ जिस स्थान की वातावरण भी आपके साथ गाने लग जाए। जब आप गोपी गीत यमुना जी पर बैठ के गाएंगे, यमुना जी आपके संग गाएंगी। जब आप महादेव के पास बैठ करके गाएंगे, गोपेश्वर नाथ संग बैठ के गाएंगे। लता गुल्म वृक्षों में बैठ करके गाओगे तो सब लता के पत्र पत्र गाएंगे। रज में बैठ के गाओगे तो कण कण गाएगा। साईं के आंगन में बैठ के गाएंगे तो साईं भी गाएंगे। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्रहि दयितदृशता दीक्षुतावक स्वैत्रेता सब स्वां विचिन्वते। एक ठीक अभी का अनुभव बताऊं। कथा गोपी गीत से आगे चली गई है कली, पर कल हमने गोपी गीत गाया नहीं था, एक ही शब्द गाया था बस। और हम रास करा चुके हैं ठाकुर जी का, अब हमको कंस वध की लीला पे आगे जाना है। पर मानो अभी बोलते 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 ऐसा आभास हुआ, साईं कह रहे हैं हमारे आंगन में आए, कथा करी, और श्रीमद् भागवत के प्राण गोपी गीत का तो आपने वाचन ही नहीं किया, गोपी गीत नहीं गाया। तो इसलिए अपने आप ही गोपी गीत की महिमा, गोपी गीत का भाव उत्पन्न होने लगा, मानो साईं कह रहे हैं हमको गोपी गीत सुनाओ। इसलिए कल जो गीत नहीं हुआ उसको आज गा रहे हैं। जिनको याद है वो संग गाओ।
फिर भी हो सके फोन में खोल के संपूर्ण गोपी गीत का पाठ आज इस आंगन में बैठ के करें। शरदुदाशये साधु जात सरसी जोदर श्री मुषादृशा सूरत नाथ ते अशोक दासिका वरदने घतो नेह किं वद विष जलाप्या व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमया विश्वतो भया दृशभते वयम् रक्षिता गोपियां कह रही हैं, हे ठाकुर आप हमें छोड़ के कहां अंतर ध्यान हो गए हो। हम सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं, आपकी अशुल्क दासी हैं, हमें कोई शुल्क नहीं चाहिए आपसे। आपकी मुस्कान ही हमारा सबसे बड़ा शुल्क है, आपकी प्रसन्नता ही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है। आपका प्रेम भर के हमको देख लेना ही, उसी से ही हम तृप्त हो जाती हैं नाथ। आप हमें इस प्रकार अकेला छोड़ करके क्यों चले गए नाथ। नेह किम वदः, क्या आप हमारा इस प्रकार एकांत में छोड़ करके वध नहीं कर रहे हो। और यदि आपने ऐसा वध करना ही था तो फिर हमको कालियानाग से क्यों बचाया आपने। पूरी यमुना विषैली कर रहा था, उस विष को पी के मर जाते हम लोग, इतनी पीड़ा नहीं होती हमको। क्यों हमको अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त आदि आदि राक्षसों से क्यों बचाया आपने हमको। अरे उन सब के द्वारा दी गई पीड़ा में इतनी वेदना नहीं थी जितनी वेदना आप यहां से अंतर ध्यान होकर के हमको दे रहे हो नाथ। इंद्र ने जल वर्षा करके पूरे ब्रज को डुबाने का प्रयत्न किया, क्यों उठाए आपने गिरिराज जी, क्यों रक्षा की हमारी, मरने देते वहां पर। और जब उन स्थानों पर आपने रक्षा की है तो फिर आज हमें अकेला छोड़ करके क्यों हमारा वध कर रहे हो नाथ। राधे हम आपकी अशुल्क दासी हैं, चरणों में प्रणाम करके कह रही हैं नाथ हमें इस प्रकार अकेला छोड़ करके मत जाओ ना, आ जाओ ना श्याम सुंदर। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्म विघ्न सार्थितो विश्वगुप्त सखयो देवा सात्वतां कुले। हम जानती हैं आप नंद जी के लाला नहीं हो, आप यशोदा के लाला नहीं हो, ये हम जानती हैं। ठाकुर जी घबरा गए, अरे भैया कहीं इन्हें पता तो ना चल गई कि मैं देवकी और वसुदेव को लाला हूं। मानो ठाकुर जी ने सांकेतिक रूप से वायु के द्वारा पूछा हो, अच्छा मैं नंद यशोदा को लाला ना हूं तो फिर मैं कहां त्याग हो। गोपियों का उत्तर सुनकर के ठाकुर जी भी चौंक गए। गोपियां कहती न खलु गोपिका नंदनो भवान,
बोले आप नंद और यशोदा के लाला नहीं हो। ठाकुर जी को तो डर लग रहा है कहीं उनको पता नहीं चल गया कि मैं देवकी वसुदेव का लाला हूं। पर गोपियां कहती हैं अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, आप वसुदेव देवकी के भी लाला नहीं हो, आप तो पूरे ब्रह्मांड के नायक हो, सर्वात्म जीवों के चित्त में निवास करने वाले साक्षात परमात्मा हो। ठाकुर जी तो मन में सोच रहे इनको मेरो भेद पता चल गो कि मैं देवकी वसुदेव को लाला हूं। पर उत्तर सुनकर के ठाकुर जी बोले अरे भैया ये भेद नहीं, इनको तो सब पता है कि मैं साक्षात परमात्मा हूं। इनको तो ये भी पता है कि मैं जगत नियंता जगदाधार हूं। और गोपियां कहती हैं विखन सार्थितो विश्व गुप्ते, ब्रह्मा की प्रार्थना से पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए आप कृष्ण बनकर के आए हो, हम जानती हैं। ठाकुर जी बोले मैं तो अनपढ़ गंवार गोपी समझ रहा हूं, मैं तो गोवर थाप बेवारी गैया चरावे वारी गोपी समझ रहा हूं, ये तो सब ब्रह्मवेत्ता हैं, सब जानती हैं मेरे बारे में। बंधुओं, अनजान बनकर के किसी के रहस्य को ना पहचान पाना ये मानवीय स्वभाव है, पर किसी के रहस्य को जानते हुए भी अनजान बनना ये प्रेम का स्वभाव है। हम जानते हैं कि हमारा प्रेमी कैसा है, हम जानते हैं उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, उसके विचार कैसे हैं, पर फिर भी हमारा प्रेम प्रधान है और हम उसको उसके स्वभाव विचारों को जानते हुए भी अनजाना अनदेखा कर देते हैं। ये प्रेम है। हम जानते हैं उसमें ये अवगुण है, पर हमारा प्रेम प्रधान है, फिर भी हम अनदेखा कर देते हैं। ये प्रेम का स्वरूप है। गोपियां जानती हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा है, पर फिर भी प्रेम इतना प्रधान है कि वो परमात्मा को परमात्मा के रूप में देखती ही नहीं है, वो लाला ही देखते हैं, वो प्रियतम ही देखती हैं। गोपी गीत सामान्य नहीं है। गोपी गीत से गोपियां अपने प्रेम की परिभाषा बता रही हैं ठाकुर जी को। विरचिता भयम् वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संशते भया करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसदेहिना श्रीकरग्रहम् ब्रज जनार्तिहं वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवा किंकरी स्मनो जलरुहाननम् चारुदशय प्रणत देहिना पापकर्षणो तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणार्पितं ते पदाम्बुजम् रणुकुचेषु न कृन्तिहेक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण
विधि करी रिमा वीर मुयति हृदर धुना गोपियां कह रही हैं, हे नाथ, उत्तरा को जब उसके गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उसने आपको दोनों भुजा उठा करके पुकारा और आप अपनी चक्रा गदा लेकर के उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और उसके बालक की रक्षा करते हैं। नाथ, लक्ष्मी आपके चरण नित्य दबाती है केवल इसलिए कि आप अपना बर्द हस्त उसके सिर पर रख दो। हे नाथ, हम भी यहां आपकी विरह भाव में व्याकुल हो रही हैं, भुजा उठा उठा करके आपको पुकार रही हैं, नेत्रों से नीर बहा रही हैं, हृदय से आपको पुकार रही हैं और चाहती कुछ नहीं है, केवल एक कि आप एक बार अपना श्री हस्त कमल हमारे सिर पर रख दीजिए। अरे धन्य है वो कालिया नाग जिसके फण पर नृत्य करके आपने सदा के लिए अपनी चरण रज उसको प्रदान कर दी। अरे वो कालिया नाग तो विषैला था, हम कम से कम विषैली तो नहीं है, हमारे हृदय में ऐसे कुभाव तो नहीं है नाथ। हम कालिया नाग से अपनी तुलना नहीं कर रही हैं, पर हम एक बात कहना चाह रही हैं, जब वो अधिकारी बन सकता है चरणों का, जब उत्तराधिकारी बन सकती है आपकी, तो हम गोपियों में क्या कमी है नाथ? आप आकर के हम पर अनुग्रह कीजिए ना। एक गोपी बोली, हम इतने रो रहे हैं, हम इतना फिपिया रहे हैं, हम इतनी जोर जोर से बुला रहे हैं, ये फिरऊ नहीं आ रही हैं। अरे भैया, हमारी यह स्थिति को करवे के पीछे कारण कहा है? हमारी ये स्थिति कौन ने करी है? श्री कृष्ण ने करी है, तो श्री कृष्ण को आकर के हमको मिलना चाहिए। पर अगर श्री कृष्ण ने हमारी ये स्थिति नहीं करी, तो फिर कौन कर रहा हो हमारी ये स्थिति? हम कैसे इतनी व्याकुल है गई हैं उनके प्रेम में? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरेडितम कल्मषापहम श्रवण श्रीमदाततं भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा। अरे भैया, ये हमारी स्थिति करने में सबसे बड़ो कारण है या की कथा। जे कन्हैया इतना निर्दयी नहीं है, पर या की कथा ने हमारे चित्त में ऐसो प्रेम प्रकट कर दियो या के काजे। वह कथा के कारण ही हम जोगन बन गई हैं, हम वैरणी बन गई हैं, हम बैरागिन बन गई हैं। एक गोपी बोली, आज से कथा सुनना बंद कर देंगे, अब कथाएं नहीं सुनेंगे। जे कथाकार मीठी मीठी बात कह के करके हमको कृष्ण प्रेम में रुआए दें और खुद दक्षिणा लेके चले जाएं माते, हमको कृष्ण प्रेम में विरही करके छोड़ जाते हैं। तब एक गोपी बोली, अरे बहन एक बात सुने, श्री कृष्ण के दर्शन के बिना हम जीवित रह सकें, पर कथा के बिना नहीं। क्यों? भले या कथा से हम जोगन बनी हैं, भले या कथा से हम विरही बनी हैं, पर ये कथा अमृत के समान है। कृष्ण रोज नाए मिले, पर या कथा के भाव सो, वक्ता की वाणी सो कृष्ण ऐसा लगे कि हमारे चित्त में ही बैठे हैं। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः श्रवण मंगलम श्रीमदाततं हे भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः हे प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते
रहस्य संविदो या हृदय स्पृशः कुहकनो मनः चलसि यद्व्रजा चारयल्पसु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शील तृणांकुरै सीदति तिनः कलिलतां मनः कान्त गच्छते दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं वेभ्रतावृतम् घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरन् वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितम् धरणिमण्डलं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणन स्तने स्वपयादिहं सुरतवधनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शोष्ठचुम्बितम् इतररागवी स्मारणं नृणा वितरवीरणम् स्तेधरामृतम् अटति यद्धव नलिकाननो त्रुटयो गायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशा पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा अतिविलङ्घ्यते त्यच्युता
गतिविदस्तवो गीत मोहिता कितवयोषिता कस्त्यजेन्निशे रहस्य संविदो हेच्छयोदयं रहस्यताननं प्रेमवेक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्षधाम ते मुहरते स्पृहा मुह्यते मनः ब्रजवनौकशा व्यतिरंगते व्रजिनहन्त्रलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनार्चन स्पृहात्मना स्वजन हेतुजा यन्निसूदनं 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 यज्जात चरणा बुरुहंस्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिर्भ्रमति धे भवदायुषा। गोपियों ने गोपी गीत गाया।